कन्हैया को भी बोलिए और शुभम को भी बोलिए एक बार ज्वाइन करने के लिए। हाँ कन्हैया, कन्हैया आप ये बताएं कि ये जो ईडी की छापेमारी हो रही है, आपके विचार से सरकार क्या चाह रही है? आपको पैसा देना चाह रही है इसलिए ईडी की छापेमारी हो रही है? पैसा तो नहीं मिल रहा है सर, ठीक है जाने प्रकार से। आपके नेटवर्क में गड़बड़ी है, आपके नेटवर्क में गड़बड़ी है। दिनेश आप बोलिए, दिनेश बोलिए। सर मैं सबसे पहले तो नमस्कार सर आपको मेरा। मैं बैतूल एमपी से बोल रहा हूँ सर। जी सर। सर मैं जानना चाहता हूँ आपसे, मेरा क्वेश्चन है कि सर ईडी के छापा पड़ने से सहारा का भुगतान का क्या लेना देना है? हाँ, ईडी के छापा पड़ने से सहारा के भुगतान का लेना देना है जी। देखिए, सहारा अक्सर ये कहते रहती है कि हमारे पास देनदारी से अधिक संपत्ति है, और मैं समझता हूं कि अभी ईडी मोटे तौर पर 2-3 कागजात की तहकीकात जरूर कर रही होगी। एक तो कागज है जमीनों का, और दूसरा कि निवेशक एक्चुअल में कितने हैं, एजेंट कितने हैं, पैसे का लेन देन कैसे हुआ है, कैश में जो लेन देन हुआ है वो पैसे कब तक कैश में लिए गए, वो कैसे बैंक में गया, उसका क्या रिकॉर्ड है, इनकम टैक्स में उसका कोई रिटर्न है या नहीं है, उसके क्या रिकॉर्ड है। जैसा कि निवेशक अक्सर कहते रहते हैं कि हम लोगों का टैक्स भी डिडक्शन हुआ लेकिन उसका हमें कोई जानकारी नहीं है, टैक्स जमा नहीं किया गया और टैक्स डिडक्शन हमसे काट लिया गया। ये सबकी जानकारी ईडी ही तो करेगी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ही तो करेगी, और उसमें इनकम टैक्स भी कह सकते हैं कि इनकम टैक्स भी कर सकती है, लेकिन इनकम टैक्स तो अपना इस पूरे इतने बड़े जाल में इनकम टैक्स खुद को नहीं आगे ला सकती। इनकम टैक्स ये कह सकती है कि भाई जितने लोगों का हमारे पास डिडक्शन था वो मेरे पास जमा हुआ कि नहीं हुआ। हो सकता है कि ईडी इनकम टैक्स को भी नोटिस भेजे, ईडी इनकम टैक्स से भी पूछताछ करे कि जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उस पर जो भी इनकम का कोई टैक्स की लायबिलिटी है या नहीं है। अगर कोई लायबिलिटी है तो क्या वो टैक्स आपको मिले हैं, अगर वो नहीं मिले हैं तो वो टैक्स के पैसे कहां हैं, ये सारी बातों का उसमें जिक्र होगा। पाठक सर जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कितने दिन तक चलेगा इस टाइप का नाटक की ईडी छापा मारेगा, फिर पोर्टल बना के दिया जाएगा, फिर पैसा कब बटेगा, कितना समय लगेगा सर? इंतजार करते करते क्या सर आधी पार्टी तो हमारी ऐसे मर गई सर। डेथ मैच्योरिटी का पैसा नहीं मिल रहा है, एसआईएम इसका एनआईएस का पैसा नहीं मिल रहा है, किसी चीज का पैसा नहीं मिल रहा सर। पोर्टल बना के दे दिया है, इतनी सारी डिफिशियंसी दिखाई जा रही है कि सर यदि 50 लोग का हमने रजिस्ट्रेशन करवाया तो मात्र 2 व्यक्ति का पैसा आया, 48 लोगों का पैसा गायब। कहां जा रहा है, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है सर। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि ये कितने दिन तक कार्रवाई चलेगी। अब आप कितने दिन देखिए तक चलेगी सर, ये क्या चल रहा है, कि ये ड्रामा चल रहा है कि कोई नाटक चल रहा है कि कोई नौटंकी चल रही है, कि क्या चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा सर। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ड्रामा कह सकते हैं कि नौटंकी भी कह सकते हैं, लेकिन ये आपका अधिकार है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि सरकार का पक्ष रखूं या सहारा का तो नहीं रखूंगा। सरकार अगर ये आपसे कहे कि साहब देखिए पहले तो ये कोर्ट चला गया मामला, कोर्ट में ये लड़ाई चली, कोर्ट और उसके बीच का मामला था, हमने ये कोशिश की 2023 में जुलाई में कि सारे एजेंसीज को एक साथ बिठाया, 18 एजेंसीज को बिठाया, और उसके बाद हमने कोशिश की कि जो जरूरतमंद हैं उनको सबसे पहले पैसे दिए जाएं, जो छोटे निवेशक हैं जिनके लिए 10,000 रुपए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि देखिए मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं, ये 10,000 रुपए देने का जो 10,000 रुपए भी नहीं आ रहा है सर 10,000 रुपए भी नहीं आ रहा है, 10,000 रुपए भी नहीं आ रहे हैं ना सर। डिफिशियंसी डिफिशियंसी डिफिशियंसी, बस डिफिशियंसी चलता है सर पूरे टाइम कंप्यूटर पे। 99%, 99% सर जो है ना डिफिशियंसी दिखाता है वो। तो सहारा की मंशा पैसा देने की नहीं हो रही है, या फिर प्रबंधन की अपने सरकार के पैसा देने की इच्छा नहीं हो रही है, समझ में नहीं आ रहा था कि पैसा कौन नहीं देना चाहता है। सरकार चाहे तो सर 2 दिन में पैसा दे सकती है, 2 दिन में, तीसरा दिन नहीं लगेगा सरकार को पैसा देने में।
कि सरकार ये सोच रही होगी कि भाई हम ये डिफिशियंसी क्यों आ रही है। हो सकता है कि सरकार यही जानने की कोशिश कर रही होगी कि डिफिशियंसी का राज क्या है। सर एक तो साल जानो से पहले ज्यादा हो गया सर। जुलाई 2023 में अमित शाह जी के द्वारा पोर्टल का लॉन्च किया गया था सर। 28 जुलाई 2023 को पोर्टल का लॉन्चिंग किया गया था सर, और आज 16 अक्टूबर 2024 हो गया सर। सर एक साल सवा साल होने जा रहा है, मतलब जितना रजिस्ट्रेशन करवाया किसी ग्राहक का पैसा नहीं आ रहा सर। नहीं, ऐसा तो नहीं है, हजारों लोगों के पैसे आए हैं, ये कहना तो अनुचित होगा कि किसी का पैसा नहीं आया है। हजारों जी। लोगों ने कहा है कि हमारे 10,000 रुपए आए हैं, 5,000 रुपए आए हैं, ये कहना तो ठीक नहीं होगा। देखिए 4 लाख से अधिक लोगों का पैसा आया है, जिसमें अब वो कह रहे हैं कि 300 करोड़ रुपया, 500 करोड़ रुपए तक का भुगतान हुआ है। हमने यही तो सवाल उठाया था कि अगर इस रफ्तार से 500 करोड़ रुपया 4 लाख लोगों का आया है, अगर इसी रफ्तार से आना है और 86,000 करोड़ रुपए वापस करने हैं, 25,000 करोड़ रुपए वापस करने हैं, तो कितने साल में वापस होगा? ये बात आपका कहना बिल्कुल जायज है। 100 साल। इसलिए तो ये बात हो रही थी कि पोर्टल क्या इलाज नहीं है। लेकिन अगर पोर्टल इलाज नहीं है और सहारा का दफ्तर इलाज है, तो सहारा का दफ्तर तो खुलने की स्थिति में नहीं है। अब तो रही सही जो उनकी कसर थी मीडिया पर भी कुठाराघात हो गया, मीडिया भी सुनते हैं बंद हो गया। जी जी, 30 सितंबर 2024 से मीडिया भी बंद हो गई। 30 सितंबर 2024 से मीडिया भी बंद हो गई। जी जी जी। तो वही मैं कह रहा हूं कि ये सरकार ये कोशिश कर रही होगी कि एक्चुअल जानकारी लिया जाए कि निवेशकों की स्थिति क्या है, ये डिफिशियंसी क्यों आ रही है, और डिफिशियंसी आने के कारण से हम पैसा नहीं दे पा रहे हैं। और खाली यही नहीं कि अभी तो उनको 5,000 करोड़ का डिफिशियंसी का जो झंझट है, 5,000 करोड़ रुपए ही है, 1,000 करोड़ के आगे का डिमांड है ना, 86,000 करोड़ और 1,12,000 करोड़। 1,12,000 करोड़ रुपए कैसे सरकार देगी? सरकार क्योंकि बार बार ये कह रही थी कि हम निवेशकों का पाई पाई लौटाएंगे, जिसमें कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के पैसे के बारे में सरकार आश्वस्त कर रही है और कह रही है कि जो कंपनी है उसके पैसे में मेरा लेना देना नहीं है। जो सहकारिता मंत्री है उनका कहना है कि जो कॉर्पोरेट अफेयर्स का काम है वो कॉर्पोरेट अफेयर्स देखे, और कॉर्पोरेट अफेयर्स के मामले में भी वित्त मंत्री सीतारमण कह रही है कि कागज लाओ, हम पैसे देने के लिए बैठे हैं, जिस पर हम लोगों ने उनके आलोचना की। उस पर भी हम लोगों ने बहुत, सर ये बताइए हमें जी हम लोग कागज कहां से लाए सर? नहीं, एक तो आपकी जो संस्था है, जो जन आंदोलन मोर्चा है, उन्होंने पीआईएल किया हुआ है, उनके साथ आप लोग क्यों नहीं जुड़ रहे हैं? सर जुड़ने को हम लोग तैयार हैं। बिना अदालत गए हुए आपका निदान तो मुश्किल है, क्योंकि आप ठीक कह रहे हैं कि कभी ईडी की कार्रवाई होगी, कभी पोर्टल का डिफिशियंसी होगा, कभी कोई आकर के कहेगा कि हम कल से कार्यालय खोल रहे हैं, परसों से पैसा दे देंगे, हमने वहां का लैंड का डील कर लिया, थोड़ा और समय दीजिए, थोड़ा और समय दीजिए। ऐसा समय करते 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 12-10 साल गुजर गए। सर मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि जब ये सारी डील हो रही है, प्रबंधन स्वयं आके क्यों नहीं बोलता सर, इस पे आके अपने कॉन्फ्रेंस करता है? किस बात का डर लग रहा है सर? उसको कोई गोली मार देगा, कोई निगल लेगा, कोई फांसी का सजा दे देगा उसको? ये बात तो हमने पिछले वीडियो में बताई थी कि प्रबंधन पब्लिक में आकर के क्यों नहीं बोल रही है। जी, आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है, और मैं समझता हूं कि अगर प्रबंधन हमारे इस शो को देख रहे हैं तो उनको इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए और उनको आकर के अपने निवेशकों को भरोसा दिलाना चाहिए, विश्वास देना चाहिए। दिक्कत यह है कि अब उनकी बात को निवेशक सुनने की स्थिति में नहीं है। वर्तमान का जो सर, आज जो वर्तमान का जो समय है सर, गलियों से चलना मुश्किल हो गया सर ग्राहकों के सामने। ग्राहक तो यही बोलता है कि पैसा हमने आपको दिया है, हम आपसे पैसा लेना चाहते हैं, आप पैसा दीजिए, हम सहारा को नहीं पहचानते। हाँ बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूं कि एजेंट की स्थिति सबसे खराब है। निवेशक भी एजेंट को पकड़ रहे हैं और सहारा कोई मदद कर नहीं रही है, और उनकी जो कमाई का जो माध्यम था वो भी खत्म हो गया, उनके पास कोई रोजगार भी नहीं है।
तो उनकी स्थिति तो वास्तव में सबसे दयनीय है, और इसीलिए हम उनकी लड़ाई हम सबसे पहले बड़ी शिद्दत से उठा रहे हैं। उनके लिए तो हम खड़े ही हैं। निवेशकों के साथ साथ सहारा के लाखों एजेंटों के साथ सबको खड़ा होना चाहिए। उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ परसेंट एजेंट ने गलतियां की होंगी, उन्होंने गड़बड़ियां की होंगी और झूठे वायदे दे करके निवेशकों को थोड़ा बहुत गुमराह भी किया होगा। मैं इससे इत्तेफाक रखता हूं, बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं। लेकिन इतने जो लाखों एजेंट हैं, वो तो बेचारे दिन रात अपने मेहनत करते थे, काम करते थे। जो कंपनी उनको कहती थी कि ये निवेशकों को समझाइए, वो समझाते थे और अपना बेटर परफॉर्मेंस दे रहे थे। निवेश ला के देते थे, कंपनी को देते थे, बड़ी संख्या में देते थे, और तभी तो ये हजारों करोड़ में ये कलेक्शन पहुंचा। सर जिस समय इनको निवेश लेना होता था, उस समय न जाने कितने प्रकार के इंसेंटिव लाके देते थे सर, न जाने कितने प्रकार की मीटिंग करते थे ये लोग कि कितना करोगे, कितना करोगे, कितना करोगे। सर ये प्रलोभन देते थे एजेंटों को सर ये। अवधेश जी, और सर आज पैसा वापस करने का नंबर आ रहा है तो कोई सामने आने को तैयार नहीं है सर। अवधेश जी, आपका स्वागत है। बड़े लंबे समय बाद आप जुड़ रहे हैं। ये स्लो हो रहा है नेट।